वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस न्यू लेक्चर में क्वार्टरली थ्योरी के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे होंगे और अब तक आपने अपने मॉडल्स बनाना भी चालू कर दिए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में मैं एक दो लेक्चर्स के बाद मॉडल्स के बारे में भी बात करूँगा जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, वो मॉडल, और जो आप लोगों के काम आ सकते हैं वो मॉडल। बट उससे पहले कुछ चीज़ सीखना ज़रूरी है, जैसे कि प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, एंड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्राइस का लो या हाई फिक्स कर देता है। ठीक है, लेकिन अकेले आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते विदाउट बायस, विदाउट नरेटिव तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई नरेटिव बना रहे हैं, उधर कोई क्रैक होता है, देन आपको सिक्वेंशियल एसएमटीज मिलती हैं, तो इट मीन्स कि वो क्रैक वैलिड है। बट इस चीज़ को और वैलिड क्या करता है, इसको करता है प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। प्रिसीजन स्विंग पॉइंट होता क्या है, थोड़ा सा बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं ट्राई नहीं करूँगा इसके जाने में। तो हम लोग मान लेते हैं, देखो मैं हाई टाइम फ्रेम से ओपन नहीं कर रहा कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं था, बट मुझे मालूम है कि यहाँ पे कोई ना कोई क्रैक होगा। तुम लोग जाके अपने चार्ट्स में चेक कर सकते हो। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्रैक हुआ प्राइस में, एंड देन एक यहाँ पे एस एम टी भी हुई, सिक्वेंशियल एस एम टी। तुम छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगी इस 4 आवर, इस 1 आवर के कैंडल में। और प्राइस के बाद खूब अच्छा पलटा। तो प्रेसिडेंट सिंग पॉइंट होता क्या है कि ये जो कैंडल है, ये इसमें बुलिश बनी और इसमें बनी बेयरिश। तो यही है प्रेसिजन स्विंग पॉइंट। जब कैंडल, जब दो क्लोज रिलेटेड एसेट आपने कैंडल्स के रंग को बदल दें, मतलब ये बुलिश बन रही है, ठीक है, यहाँ पे यूरो यूएसडी में, और ये बेरिश बन रही है, तो इस ये बन गया प्रेसिजन स्विंग पॉइंट। बट ये अकेले काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको हाई टाइम फ्रेम का क्रैक एंड कोरिलेशन चाहिए। कोई भी क्रैक चाहिए प्राइस में, देन आपको चाहिए एक सिक्वेंशियल एसएमटी, कम से कम एक सिक्वेंशियल एसएमटी, और देन आपका फिर बनेगी प्रेसिजन स्विंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं ईरो की बात करूं, तो ईरो में यही चीज़ अगर वाइट कलर में बनती तो वो माना जाता प्रेसिजन स्विंग पॉइंट। बट यहाँ पे जेपीपी यूएसडी में ये चीज़ ब्लैक बनी है और इसमें ये चीज़ बुलिश बनी है, तो ये हुआ प्रेसिजन स्विंग पॉइंट। ठीक है, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रहा एक और प्रेसिजन स्विंग पॉइंट। ठीक है, एक और प्रेसिजन स्विंग पॉइंट। तो ये बना एक प्रेसिजन स्विंग पॉइंट क्योंकि ये जो कैंडल है, ये इसमें भी ब्लैक बनी है और इसमें भी ब्लैक बनी है, बट इसमें ब्लैक नहीं बनी है। तो ये बन गया एक प्रेसिजन स्विंग पॉइंट क्योंकि अ, इसमें ब्लैक बनना नहीं बनता है। ठीक है, मतलब किसी एक में अगर अलग हो जाए, क्योंकि ये चलता है अपोजिट और ये चलते हैं दोनों साथ में, तो इसमें वाइट बननी है और इसमें देखते हैं, रुको, इसमें ब्लैक बनी है और इसमें भी ब्लैक बनी है, बट इसमें ब्लैक नहीं बननी चाहिए थी, इसमें वाइट बननी चाहिए थी। ठीक है, बट कोई ना, तो तीनों में एक तरीके से कैंडल्स अलग बनी है। भले ही ये दोनों एक साथ लग रही हों, लेकिन दोनों अपोजिट चलते हैं, ये भी फैक्ट है। तो प्रेसिजन स्विंग पॉइंट अकेले ही प्राइस को कितना अपसाइड तक पुश कर सकता है, ये तुम लोग देख सकते हो। जिसमें मैं कोई भी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को भी कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। पीडीआरएस से मेरा मतलब बस गैप्स का ही है और कुछ भी नहीं। देन तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर फिर से यहाँ पे एसएमटी हुई। ठीक है, एसएमटी हुई, सिक्वेंशियल एसएमटी हुई, जो भी हुआ। ठीक है, देन यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी हुई, अगर तुम ठीक से देखोगे, देन प्राइस फिर से अपसाइड में मूव हो गया। एंड यही चीज़ मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि प्राइस में बार बार रिपीट होती है। ठीक है,
आई होप तुम लोग ये चीज़ समझ रहे हो। और जैसा मैंने बोली थी, ये लेक्चर बहुत छोटा बनेगा, लेकिन जो भी है बन गया। और प्रिसीजन स्विंग पॉइंट मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अब रह गया बस फील्ड और अनफील्ड गैप, एसएमटी फील्ड जिसको भी हम बोलते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। प्लस उसके बाद इंटर मार्केट सिक्वेंशियल एसएमटीज होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट मैं नहीं चाहूँगा वो चीज़ें सिखाना जब तक मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना इजी रहे, जितना तुम लोगों के लिए सिंपलिस्टिक रहे, तुम लोग उतनी ही जल्दी ये सब चीज़ें देख के सीख पाओ कि कैसे ट्रेड लिया जाते हैं। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे कि न्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंट रहती हैं इस सब के बीच में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी विश यू गुड लक, विश यू गुड ट्रेडिंग।